नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। चलिए आज फिर आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है आरवीसीएन एडोराइज एकेडमी में। और आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक का सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के जो आइडेंटिटीज हैं, जो फार्मूले हैं, इंट्रोडक्शन उसमें दिया था। और आज हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि भाई आपको जो इनकी आइडेंटिटीज हैं, जो रूल्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। तो ये मैंने आपको लिख रखे हैं पहले से ही, इनको आपको जो है लर्न हो जाना बहुत जरूरी है। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं और आपको देखना है और समझना है कि आखिर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा जो है अपने आप में धैर्य रखने की जरूरत है और एक एक पॉइंट को पढ़ना है और एक एक पॉइंट को समझना है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी और राइट एंगल है, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ट्रायंगल बना लिया। देखो भैया, ये देखो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। इन्होंने बोल रखा है जो राइट एंगल है वहां कहां पर बनता है, बी पर। तो जो हमारा यहां पर ये आपका है राइट एंगल, इसको आपको लिखना होगा बी। ए मैं यहां लिख सकता हूं, सी मैं यहां लिख सकता हूं, या आप ए यहां लिख लो, बी यहां लिख लो, सी यहां लिख लो, कैसे भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद देखो ए बी ये साइड जो आपकी है वो 24 सेंटीमीटर है। और उसके बाद में बीसी आप चेक करो, बी से सी ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। और उसके बाद में इन्होंने बोला है साइन ए कॉस ए आपको डिटरमाइन करना है। तो भैया अगर साइन ए मुझे डिटरमाइन करना है तो मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आप इस वाले एंगल को लेंगे आप, तो इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर होगा। राइट एंगल के अपोजिट जस्ट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो यदि आपको साइन ए कैलकुलेट करना है, मैं यहां पे थोड़ा सा लिखता हूं, मुझे साइन ए कैलकुलेट करना है तो साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अब यहां देखो, अगर मैंने ए ले रखा है तो परपेंडिकुलर जस्ट ए के अपोजिट होगा। तो परपेंडिकुलर की जगह पे देखो क्या है आपका, बीसी। तो मैंने लिख दिया बीसी, परपेंडिकुलर हो गया। फिर देखो क्या है, हाइपोटेन्यूस। राइट एंगल जो है उसके जस्ट अपोजिट जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उस साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो यू आपका क्या हो गया, एसी हो गया। अब आपको देखो इस क्वेश्चन में बीसी की वैल्यू तो आपको पता है। देखो गिवन में क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो बीसी तो मैं यहां रख दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती, एसी मुझे नहीं पता है। तो यहीं पे हम फंस गए। अब हमको एसी निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपके पास दो साइड हैं तो थर्ड साइड आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब क्या करते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं, देखो यहां मैं बात करता हूं परपेंडिकुलर पी। परपेंडिकुलर कौन होगा, अच्छा ये भी लिख देते हैं, ये भी समझ लीजिए कि हम किस एंगल के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। फॉर एंगल ए, हम ए एंगल को जब कंसीडर करते हैं तब, तो आप देखो यहां पे परपेंडिकुलर P इक्वल आपका कौन होगा, बीसी होगा। मैंने बीसी लिखा, बीसी की वैल्यू कितनी है, 7 हो गया, ठीक है। फिर आइए बेस, तो हाइपोटेन्यूस राइट एंगल के अपोजिट होता है, एकदम क्लियर है, वही रहता है, चेंज नहीं होता कभी। बेस हमारा मैंने बी से डिनोट कर दिया। बेस कितना है आपका, ए बी है, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो प्रॉब्लम कहां पे आ रही, हाइपोटेनियस एच ये मुझे नहीं पता है, और ये क्या है, एसी, इसी को मुझे कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम देखो वहां पे, पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं तो एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। हाइपोटेन्यूस मुझे कैलकुलेट करना है तो उसको आप एच स्क्वायर ही रहने दो। परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर चेक करो कितना है आपका, 7 स्क्वायर हो गया। बेस चेक करो कितना है, 24 हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको कर लोगे 49 हो जाएगा, और ये 5 7 6 हो गया।
अब इन दोनों को ऐड कर दोगे 625 हो गया। चेक कर लो एक बार। ठीक है, 24 का स्क्वायर करोगे 576 आएगा, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड कर दोगे 6 एंड 25 हो गया, और ये आपका h स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करोगे, h कैलकुलेट करोगे तो इधर से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, और इस अंडर रूट को जैसे आप सॉल्व करोगे तो ये 25 आएगा, 25 का होता है। तो हाइपोटेन्यूज मेरा क्लियर हो गया, जो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं यहां पर एक एक टॉपिक को यहां पर हम लोग करते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं इसको रख कर रहा हूं, समझाने की मैंने आपको किया था। अब आइए, अब आपको जो है हाइपोटेन्यूज भी पता हो गया, और जो कितना है देखो यहां पे 25 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज हो गया। अब आप निकालिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, देखो साइन ए, तो आप लिखोगे साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप जब ए को कंसीडर करते हो तो परपेंडिकुलर आपका जस्ट इसके अपोजिट होता है, ये 7 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट होता है, 25, ये निकल आया। दूसरा आपका कॉस ए, कॉस ए की बात करोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब अगर आपने ए ले रखा है तो परपेंडिकुलर इधर होगा, हाइपोटेन्यूज आपका ये, तो बेस कौन सा होगा, नीचे वाला, तो बेस इस बार कौन सा रहेगा आपका 24 बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज देखो वही रहेगा, ये 25, ये हो गया। मैं आता हूं अब सेकंड की बात करता हूं। सेकंड में देखो, सेकंड में हम बात करेंगे साइन सी की बात करेंगे। तो देखो अब साइन सी की जब बात करोगे तो ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो सी के अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, तो इस बार साइन सी क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इस बार देखो सी को अगर आपने लिया तो परपेंडिकुलर जस्ट इसके अपोजिट होगा, कौन बनेगा, ये 24 है। फिर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, यही रहेगा, तो हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 25 है। फिर देखो कॉस सी की बात करेंगे, आपने कॉस सी निकाला, और कॉस सी के लिए बात करते हैं तो देखो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैंने यहां पे लिख दिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो अगर सी आपने लिया है तो सी के अपोजिट, एंगल सी के अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होता है, तो फिर ये जो बचा आपका ये बेस होगा, तो इस बार बेस कितना है 7 है, और हाइपोटेन्यूज आपका वही रहेगा 25 रहेगा। तो ये सॉल्व हो गया भैया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट्स करिए, मैं कोशिश करूंगा उन चीजों को और अच्छा करने की। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक डायग्राम आपको दे रखा है, ये राइट एंगल है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये आपका 13 सेंटीमीटर, बट आपका देखो ये साइड आपको नहीं गिवन है। अब जैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल कोई होगा और आपको उसमें 2 साइड्स गिवन है, और अगर थर्ड साइड अगर नहीं गिवन है तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके उसकी थर्ड साइड जरूर कैलकुलेट करोगे, तभी आप सॉल्व कर पाओगे आगे इसको। तो अब देखो सबसे पहला काम तो मैं यही फाइंड करूंगा, क्यों, क्योंकि जैसे इसको हम कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो मुझे यही प्रॉब्लम करेगी, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में अभी देखा आपने कि मैं सॉल्व कर रहा था और एक साइड नहीं पता थी तो मेरा सॉल्व नहीं हो पाया था। इसलिए आपको जरूरी है कि आप अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी सारी साइडें आप पता कर लो। तो अब हम क्या करते हैं इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा तो देखो राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा, अब इसमें एक बेस हो सकता है, एक परपेंडिकुलर हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने लिखा देखो पी आर की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर, फिर आप देखो पी क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और क्यू आर की वैल्यू आपको नहीं पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप क्या करोगे, पी आर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का एक तरफ रहेगा, बाकी दो के स्क्वायर के सम के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसका मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये रहेगा आपका, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आप देखो इसमें एक बेस है, दूसरा क्या है परपेंडिकुलर, एक बेस रखा मैंने, दूसरा परपेंडिकुलर। अब पी आर चेक करो कितना है 13 सेंटीमीटर, आपने लिख दिया। पी
पी क्यू कितना है 12, उसको भी मैंने लिख दिया, बट क्यू आर मुझे नहीं पता है तो उसको मैंने ऐसे छोड़ दिया। 13 का करोगे 169 हो जाएगा, 12 का करोगे 144 हो जाएगा, और क्यू आर मुझे पता नहीं, उसको ऐसे छोड़ दिया। जिसकी वैल्यू निकालते उसको इक्वल के एक तरफ अकेला रखेंगे, बाकी नंबर सेकंड साइड ले आएंगे। तो 169 है और 144 को आप इधर ले आओगे तो इधर प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा, और ये आपका क्यू आर स्क्वायर हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका बचेगा 25, और यहां पे आपका हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू आर की वैल्यू निकालना, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो इधर आपका अंडर रूट लग जाएगा और ये आपका क्यू आर हो गया। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 5 आएगी। मतलब जो क्यू आर इक्वल है वो 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये जो क्यू आर है मेरा कितना निकलेगा? 5 सेंटीमीटर निकलेगा। तो देखिए भैया, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैंने क्या किया, यहां पे बेस इसका फाइंड कर लिया है। और इस तरीके से आप देख लो, वीडियो को रिवर्स करके फिर आप देख लीजिए। मैं एक बार फिर समझा देता हूं। सारी साइडें जो हैं उनको, जो गिवन है उनको आप राइट कर लो, जो नहीं गिवन है वो क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करोगे, जो गिवन है उनकी वैल्यू पुट कर दो, और सारी वैल्यूज को, न्यूमेरिक वैल्यू को एक तरफ ले आओ, जो वेरिएबल जो फाइंड करना उसको एक तरफ रखना है। बस इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो आते हैं मेन मुद्दे पे, फाइंड tan p माइनस कॉट r। अब देखो आपको tan p और माइनस कॉट r फाइंड करना है। अब आप बताइए tan p की वैल्यू निकालिए। अब क्या करना है? tan p। अब देखो ध्यान से, p कहां है आपका? यहां पे है। अगर इस एंगल को कंसीडर कर रहे हो तो परपेंडिकुलर इधर होगा, परपेंडिकुलर इधर। tan है, tan का फार्मूला देखो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर P एंगल को कंसीडर किया है तो एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर की जगह पे यहां पे क्यू आर है, क्यू आर हो गया। बेस कौन रहेगा इस बार? पी क्यू रहेगा, ये बेस हो गया। फिर समझ लो एक बार, जिस एंगल को आप लेंगे उसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसको इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस को छोड़ करके, हाइपोटेन्यूस फिक्स रहता है, एंगल जो कंसीडर करोगे उसके अपोजिट परपेंडिकुलर हो गया, और इसको छोड़ के जो बचेगी वो बेस हो गया। तो मेरा पी क्यू क्या हो गया? बेस हो गया। अब आप देखो क्यू आर चेक करो कितना है। क्यू आर आपका है 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। और पी क्यू चेक करो कितना है? पी क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो ये रेशियो है, तो 5 बाई कितना हो गया? 12 हो गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। फिर कॉट आर की बात करते हैं। अब आइए कॉट आर की बात करेंगे। आर जो आपका है ये वाला एंगल है, ये एंगल है आर। अब आप क्या करोगे? आर को जब कंसीडर करोगे तो अब इस बार परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये काम करेगा। तो कॉट का जो फार्मूला होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। चेक करो, देखो कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, जब आपने इस एंगल को कंसीडर किया है बेटा, इस एंगल को, तो इसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर होगा। इस बार ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हमको सबसे पहले बेस लिखना है। बेस की जगह पे क्या आएगा? क्यू आर आएगा, और परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आएगा? पी क्यू आएगा। अब आप देखो क्यू आर चेक करो कितना है? 5 है। पी क्यू चेक करो कितना है? 12 है। ये हो गया। अब यही दोनों वैल्यू आप क्या करो, यहां पुट कर दो। tan p की वैल्यू देखो मैंने सॉल्व करके ये वाली निकाली है, तो tan p की जगह पे हमने लिखेंगे 5/12 लिखेंगे, माइनस फिर cot r की वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू हमने ये निकाली है, इसके प्लेस पर आप रख दो 5/12। अब देखो एक प्लस है दूसरा माइनस है, दोनों सेम है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और क्या बचेगा? 0। तो यही आंसर हो गया आपका, 0 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और यदि अभी कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप उन चीजों को आप कमेंट्स करिए, बताइए, मैं जरूर उनका ख्याल रखूंगा और पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आपको हर तरीके से चीजें समझ में आए। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत मजे से पढ़िए, बहुत मजा आएगा, आप बिल्कुल सोच नहीं सकते हैं, और जीवन में इतना मजा करोगे ना, कभी सोचा नहीं होगा, पक्का 100%। देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
इफ साइन थीटा इक्वल 3/4 कैलकुलेट कॉस ए tan ए। अब देखो जैसे भी कॉस ए tan ए कैलकुलेट करना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉस ए tan ए तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब आपको बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, ट्रायंगल की ये तीनों साइडें आपको पता होंगी, तभी आप कर पाओगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और उसमें देखते हैं कौन कौन सी साइडें हैं, कौन कौन सी साइडें नहीं हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। चाय पी लीजिए आप लोग भी। नींबू की चाय है, नुकसान नहीं करेगी, फायदे ही करेगी। चलिए भाई, तो देखो पहले मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ऐसे। अब देखो इसमें थीटा दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, एक जगह पे मैंने थीटा मेंशन कर लिया। ये तो राइट एंगल ही रहता है, ध्यान रखिएगा। नोमेनक्लेचर कर दो कुछ ए बी सी, कुछ भी नाम दे दो क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि नहीं बोला गया है। देखो बेटा, कॉस ए बोला गया है ना, तो जहां पे आपने क्या किया है, थीटा लिया है। एक सेकेंड, क्वेश्चन चेक। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। यहां पे जहां थीटा है वहां पर ए होगा। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मैं यहां पे थीटा नहीं लिखूंगा, मैं ए लिखूंगा यहां से, क्योंकि ए के टर्म्स में कैलकुलेट करना है। तो ए बी सी मैंने ले लिया। अब आप देखिए, इसमें जब मैं देखता हूं साइन ए तो 3/4 है। अब आपको पता है कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, बट ये रेशियो गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो मुझे क्या करना होता है, तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं परपेंडिकुलर इक्वल 3k, और ऐसे ही आप हाइपोटेन्यूज को लेट कर लोगे 4k। तो मुझे क्या नहीं पता है, मुझे बेस नहीं पता है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देखो कितना है, 4k। आप यहां लिखोगे 4k आप होल स्क्वायर पूरा का पूरा। बेस आपको मालूम नहीं, ऐसे रहने दो। परपेंडिकुलर कितना है, 3k, तो आप 3k लिखोगे। ठीक है, इसको 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, k का स्क्वायर करोगे k स्क्वायर आएगा। बेस को आपको ऐसे रखना है। यहां पे आप 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 9, k का स्क्वायर करोगे k स्क्वायर होगा। मुझे बेस कैलकुलेट करना है तो 9k स्क्वायर को इस तरफ लाना पड़ेगा। तो ये 16k स्क्वायर है, इसको जब इधर ले आओगे तो -9k स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आपका हो गया बेस स्क्वायर। अब 16 में से 9 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भैया, 7 बचेगा, 7k स्क्वायर, और ये हमारा हो गया b स्क्वायर। मुझे b कैलकुलेट करना है, स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर जब भी हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो इधर मैंने क्या किया, इधर b से स्क्वायर हटाया और 7k स्क्वायर लिखा, और स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट। अब अंडर रूट की खास बात होती है, जिस पर स्क्वायर होता है वो अपने स्क्वायर को हटा करके रूट से बाहर आ जाता है। तो k तो मेरा बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, लेकिन 7 जो है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा, और ये b हो गया। तो मैंने यहां से b की वैल्यू कैलकुलेट करनी, मतलब बेस कैलकुलेट हो गया। तो अब देखिए बेस जो अब मैं सारी वैल्यू यहां मेंशन कर दे। देखो परपेंडिकुलर की बात करता हूं 3k, ये एंगल आपने a कंसीडर किया है, परपेंडिकुलर जस्ट इसके सामने होगा, ये 3k हो गया। फिर उसके बाद में हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट होता है, ये 4k हो गया। और फिर बेस की बात करता हूं, वो निकला है √7k, ये बेस हो गया आपका। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, cos a। तो अब आप देखिए यहां से cos a की जब बात करेंगे तो cos देखो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। अब बेस चेक करो कितना है आपका, देखो बेस कितना है, बेस आपका AB होगा, हाइपोटेन्यूज आपका AC होगा, और बेस की जगह देखो AB की जगह पे कितना है, √7k हो गया, और AC की जगह पे चेक करो कितना हो गया, 4k हो गया। k से k कैंसिल हो जाएगा,
तो फाइनल आंसर √7/4 आ गया। फिर आपको tan a कैलकुलेट करना है, तो tan a कैलकुलेट करो भैया। ये क्या होता है चेक करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अगर एंगल ए एंगल का कंसिडर किया है तो परपेंडिकुलर जस्ट अपोजिट होगा, मतलब आपका जो बीसी है वो हो जाएगा। बेस कितना होगा आपका, ए बी ही रहेगा। तो बीसी की वैल्यू आप चेक करो कितनी है, 3k है, 3k। और ए बी की वैल्यू चेक करो कितना है, 7/√k, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 3/√7। एक ये आंसर हो गया, दूसरा आंसर हो गया, सॉल्व हो गया। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखो, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है तो 4 आपसे हो जाना चाहिए, और आप वीडियो को पॉज करके पहले उस 4 नंबर क्वेश्चन को आप करिए, जब ना हो तब आप वीडियो देखिएगा, ठीक है। फर्क क्या है इसमें, सेम टू सेम वैसे है, बस इतना फर्क हो गया है कि जो आपका जो पिछला क्वेश्चन आपको दे रखा था 3rd वाला, उसमें जैसे दे रखा था आपको sin a = 3/4 ऐसे गिवन था। सोचो इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे कर दिया जाए, 4 sin a = 3 ऐसे, तो अब देखो 3 इधर है, इधर आपको क्या करना, जितने फार्मूले आपने कंसीडर किए हैं पढ़े हुए हैं, इधर कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो इस 4 को इधर से हटाओगे तो कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक ऐसे यहां पर देखो आपका लिखा है 15 cot a और यहां पे 8 लिखा हुआ है। अब आपको देखो क्या करना है, cot निकालना है तो लिखोगे cot a = 8/15 हो गया। अब देखो cot आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आप फार्मूले लर्न कर लो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आप लेट करोगे, लेट बेस, ठीक है, बेस लेट करोगे और वो क्या कितना हो जाएगा आपका, 8k हो जाएगा, कितना, 8k। परपेंडिकुलर p की बात करता हूं, कितना है, 15k हो जाएगा। आप ट्रायंगल बनाना चाहते हो तो आप ट्रायंगल भी बना सकते हो, आप ऐसे ट्रायंगल बनाइए। इसमें देखो a फाइंड करना है, तो a को मैंने यहां ले लिया, b यहां ले लिया, c यहां, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब a को कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर जस्ट इसके अपोजिट होगा, तो मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है, 15k, तो ये आपका 15k हो गया। बेस कितना है आपका, 8k हो गया। हाइपोटेन्यूज मुझे नहीं पता है, हाइपोटेन्यूज मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फिर वही आप पाइथागोरस थ्योरम लगा यूज करेंगे, आप हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, फाइंड करना है, कोई बात नहीं। बेस चेक करो कितना है, 8k, बेस चेक करो कितना है, 8k, तो यहाँ पे 8k आप स्क्वायर कर देंगे। फिर परपेंडिकुलर चेक करो कितना है, 15k हो गया। अब 8 का आप स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, k का स्क्वायर करोगे k स्क्वायर ही रहेगा। 15 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 225 हो जाएगा, नहीं नहीं सही है। फिर k की वैल्यू आप करोगे तो k स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों देखो k स्क्वायर, यहां भी k स्क्वायर है, तो दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। दोनों जब आप ऐड करेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो गया। 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया। फिर आपका 2 हो जाएगा और ये आपका k स्क्वायर हो जाएगा। आप क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अगर आपको निकालना है, इस पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर जैसे हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, और ये 289 k स्क्वायर हो गया। और 289 किसका, इसका रूट क्या होता है, इसका रूट होता है 17 होता है। आप रूट्स लर्न कर लो, कम से कम 20 तक जो है वो उनके स्क्वायर और उनके स्क्वायर रूट दोनों आप लर्न कर लीजिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जल्दी से। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। हाइपोटेन्यूज की बात करता हूं, तो रूट के अंदर ये है, इसका हो जाएगा 17, के पर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर सॉल्व होकर के सिर्फ के बचेगा। हाइपोटेन्यूज क्लियर हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, साइन ए, साइन ए फाइंड करना भैया, तो आप लिखोगे साइन ए,
और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। देखो ए अगर यहां है तो परपेंडिकुलर इधर होगा, और हाइपोटेनियस आपका निकला है 17K, तो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, BC होगा, और हाइपोटेनियस आपका क्या होगा, AC होगा। तो अब आप क्या करोगे, BC की वैल्यू चेक करो, 15K है, आपने पुट कर दिया। AC की वैल्यू चेक करो कितना है, 17K है, K से K कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर जो आपका ये है इतना आ गया। फिर सेक की बात करते हैं, तो अब देखो आप सेक ए जो होता है वो देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। आपको ये सारे फार्मूले लर्न होने चाहिए। अब हाइपोटेन्यूज चेक करो, यहां पर ए को कंसीडर किया है, हाइपोटेन्यूज तो आपका यही रहेगा AC, मैंने AC लिख दिया। बेस की बात करता हूं, अगर ये ए कंसीडर किया, परपेंडिकुलर इधर होगा तो बेस ये होगा, ये आपका AB हो गया। अब AC चेक करो कितना है, 17K हो गया, और AB चेक करो कितना है, 8K हो गया, K कैंसिल, 17/8, तो ये आंसर हो गया। तो ये दो इसके आंसर हो गए, दो ही पूछा गया था। वीडियो को बेटा पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वैसे तो आप अपने आप कर लेंगे, लेकिन मुझे पता है कि आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप सोचते मैं क्यों करूं। आप सोचते मुझे आता नहीं, ऐसा नहीं, आपको सब आता है, आप करना नहीं चाहते हैं। कदम बढ़ाएंगे मंजिल की तरफ खुद पहुंच जाएंगे, लेकिन कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो मंजिल की तरफ पहुंचेंगे नहीं बेटा। जब चलोगे तभी तो पता चलेगा कि कौन से रास्ते कठिन हैं, कौन से रास्ते आसान हैं, और कठिन रास्तों पे ही चल के आप मंजिल पे पहुंचोगे। आसान रास्ते तो हमेशा नीचे की तरफ जाते हैं, और कठिन रास्ते हमेशा ऊंचाई की तरफ जाते हैं। आप पहाड़ पे चढ़ोगे तो रास्ता कठिन पड़ेगा, और पहाड़ से नीचे ढंगोगे तो समंदर की तरफ जाओगे, डूब जाओगे, तो वो रास्ता क्या है, आसान पड़ेगा। इसलिए रास्ते कठिन ही चुनना चाहिए हमेशा। चलिए भाई, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ काम करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है सेक थीटा इक्वल 13/12, तो ये मैंने लिख लिया सेक थीटा 13/12। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब मुझे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा सब कुछ निकालना है, और सब कुछ निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज सब कुछ पता होना चाहिए। इसलिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। अब इस मेरे क्वेश्चन में क्या बोला है, इन्होंने बोला है सेक थीटा, तो मैंने यहां पे थीटा ले लिया भाई। अब देखो बेटा, अगर ये थीटा हो गया ना तो जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, और ये राइट एंगल के जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूज होगा। अब आप देखो यहां पे सेक थीटा है आपके पास, और जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, चेक करो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। इसका मतलब ये हो गया, लेट हाइपोटेन्यूज आपका 13K हो गया, और बेस की जब बात करोगे तो 12K हो गया, और परपेंडिकुलर आपको पता नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे दोबारा जो अभी तक करते आए हैं, और क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे। तो हमने फिर पाइथागोरस थ्योरम को लगा दिया भैया, p² + b² हो गया। अब सॉरी, h² इक्वल p² + b² हो गया। अब h की वैल्यू कितनी है भाई, 13K है, तो जहां पे h लिखा है वहां पे 13K आपको लिखना होगा। तो मैंने लिख दिया यहां पे 13K होल स्क्वायर के लगा दिया। फिर बात आती है परपेंडिकुलर की। अब परपेंडिकुलर तो मेरे पास है नहीं, तो जो नहीं है उसको कुछ नहीं लिखना है, उसको वैसे लिख दो। बेस की बात करते हैं, चेक करो भैया 12K है, तो बेस की जगह पे हमने 12K को लिख दिया। अब आप इसका जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, रॉबर्ट इसका ब्रैकेट जरा ओपन करो, और जैसे ही इसका ब्रैकेट ओपन करोगे 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। P का तो आप p² ही रखोगे,
12 का स्क्वायर 144 होता है और k का k स्क्वायर हो गया। मुझे p कैलकुलेट करना है तो बेटा p को यहीं पे रखना है, बाकी टर्म्स जो न्यूमेरिक वैल्यू उसको सेकंड साइड लाना है। 169 k स्क्वायर इधर पहले से है, ये प्लस का है, इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो गया। इधर क्या बच गया, p स्क्वायर बच गया भाई। 169 में से 144 जब माइनस करोगे तो आपका 25 आएगा और k स्क्वायर तो k स्क्वायर ही रहेगा। मतलब ये 169 k स्क्वायर यहां पर है और 169 k स्क्वायर में से 144 माइनस करोगे तो k स्क्वायर कितने बचेंगे, 25 बचेंगे। ये आपका p स्क्वायर हो गया। जैसे आप यहां से स्क्वायर हटाओगे इधर अंडर रूट लग जाएगा और ये आपका k स्क्वायर हो गया, इधर ये p हो गया। अब p की वैल्यू आप निकालो, देखो रूट के अंदर 25 है, इसका तो आपका 5 हो जाएगा और k पे स्क्वायर लगा, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपका k बचेगा, तो ये p की वैल्यू हो गई। इसका मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर मेरा 5k आया है, ये थीटा है, इसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर ये मेरा 5k हो गया। गुड। फिर उसके बाद हाइपोटेन्यूज देखो कितना है, 13k, इसके अपोजिट कितना हो गया, 13k हो गया और बेस आपका कितना हो गया, 12k हो गया। अब आपको जो जो पूछा है ना वो सब निकाल दो। यहां पे कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है भाई। पहले सबसे साइन है, मैंने लिखा साइन थीटा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप चेक करो भाई, थीटा ये है, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर होगा तो आपका इसका कुछ नाम लेक्चर करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन होगा, BC, तो मैंने लिख दिया BC। हाइपोटेन्यूज कितना है, देखो जस्ट इसके अपोजिट AC हो गया, AC लिख दिया। अब BC की वैल्यू चेक करो कितनी है, 5k है और AC की वैल्यू चेक करो कितनी है, 13k। k से क्या क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो आंसर जो आपका आ गया कितना आ गया, 5/13, ये आंसर हो गया। साइन के बाद आता है कॉस। कॉस थीटा चेक करो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। बेस की वैल्यू चेक करो भैया, बेस कहां है, बेस आपका ये होगा, क्यों, थीटा आपने लिया है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा तो बेस नीचे वाला बचेगा, तो बेस की जगह पे आपका AB है, हाइपोटेन्यूज आपका सेम रहेगा तो AC कर दिया। AB की वैल्यू कितनी है, 12k हो गई। AC की वैल्यू चेक करो कितनी हो गई, 13k हो गई और k से k को उड़ा दो तो 12 बाई कितना हो गया, 13, ये निकल आया। कॉस के बाद फिर आता है टेन थीटा, फिर आपको क्या निकालना है, टेन थीटा को निकालना है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर चेक करो, ये थीटा है, परपेंडिकुलर जस्ट इसके अपोजिट होगा BC, BC आपका परपेंडिकुलर होगा, बेस आपका नीचे वाला हो गया। कई बार समझा चुके तो आपको याद हो जाना चाहिए। BC की वैल्यू चेक करो कितनी है, 5k हो गई। AB की वैल्यू चेक करो कितनी होगी, 12k हो गई, k से k को उड़ा दिया, 5/12 बच गया। टेन के बाद अब किसका निकालेंगे, कॉसेक निकालिए, कॉसेक। तो कॉसेक की बात करते हैं तो भैया कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। अब हाइपोटेन्यूज चेक करो कितना है, AC है आपका, मैंने AC लिख दिया। परपेंडिकुलर कितना है आपका, BC है, मैंने BC लिख दिया। अब AC की वैल्यू चेक करो कितनी है, 13k हो गई और BC की वैल्यू चेक करो कितनी है, 5k हो गई, k से k कैंसिल कर दिया तो 13 बाई कितना हो गया, 5 हो गया। अब उसके बाद में सेक थीटा, तो सेक थीटा तो मुझे दिया था, इसको निकालने की जरूरत नहीं, सेक थीटा इक्वल 13/12 है, ठीक है। फिर आइए कॉट थीटा पे, कॉट थीटा पे आइए, कॉट थीटा हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है भाई, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। अब बेस क्या कौन होगा इसमें भैया, देखो थीटा ये है, परपेंडिकुलर होगा तो बेस कहां होगा, नीचे का होगा बेस, तो बेस की जगह पे कौन आएगा आपका, AB आएगा। अच्छा भाई, परपेंडिकुलर की जगह पे कौन सा आएगा, BC आएगा। ओके सर, समझ गए सर, आप तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, ऐसा आपको लग रहा है लेकिन मेरी समझ में कम आ रहा है, ऐसा आप लोग सोचते होंगे। अच्छा, AB की वैल्यू चेक करो कितनी है, 12k है, मैंने 12 रख दिया। BC की वैल्यू चेक करो कितनी है, 5k है, मैंने 5 लिख दिया। k से k को काट दो तो 12/5 हो जाएगा। अब ये सारे के सारे रेशियो निकल आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती, कोई परेशानी रहती,
आप कमेंट जरूर करिए। जब आप कमेंट्स करेंगे तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से मुझे पढ़ाना है या आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप प्लीज, रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। स्लो पढ़ा रहा हूँ, स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, या फिर एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम हो रहा है, या मैं बार बार किसी चीज को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स आपको लगती है वो तुरंत हमें जरूर बताएं, जिससे आपका भी फायदा होगा और मेरा फायदा होगा। मेरा ये फायदा होगा कि मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मुझे किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाना है, और आपका फायदा ये होगा कि आप पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, जीवन में कुछ अच्छा बन जाएंगे। बस यही हमारी इच्छा है कि आपका जीवन अच्छा हो जाए। बस चलिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के, वो अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो भी अपलोडिंग में दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है कि बहुत सारा डेटा हो, बहुत सारा मतलब फास्ट चलता हो, बहुत स्लो मेरा डेटा चलता है। तो इसलिए छोटा छोटा वीडियो भी मैं बना पाऊंगा। और अभी मेरे पास यही सिंपल वाला बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, उसी पे भी काम चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग मेहनत करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि मैं कुछ दिन के बाद में आप लोगों की कृपा से बोर्ड आपके लिए अच्छा वाला हो जाएगा। फिलहाल अभी तो यही बोर्ड है, इसी पे पढ़ना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, मौज करिए, मस्त रहिए।